उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां पूरी दमखम से जुटी हुई हैं और हर कोई विधानसभा चुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। इन सबके बीच में उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ शाहिद सिद्दीकी से योगी सरकार के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा से खास बातचीत हुई। एक तरफ जहां समाजवादी विजय रथ यात्रा निकाली है, वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार जन विश्वास यात्रा निकाल ली है, जिसकी आगवानी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा जी ने भी किया। गोसाईगंज से गोंडा तक यात्रा निकली। वर्मा जी से खास बात करेंगे। वर्मा जी, किस तरह का माहौल दिख रहा है? आप एक यात्रा लेके निकले, समाजवादी पार्टियों में तो बहुत भीड़ हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 400 हमारी सीटें हैं, बाकी और पार्टियों की 3 सीटें हैं। तो आपने भी यात्रा निकाली, किस तरह का माहौल था, क्या है? देखिए, हमारी जन विश्वास यात्रा अयोध्या जिले में गोसाईगंज से हम साथ में रहे और गोंडा में दूसरे दिन गोंडा में रात्रि तक साथ रहे। एक अद्भुत अनुभव ये प्राप्त हुआ। मुझे नहीं विश्वास हो रहा है कि रात को 8 बजे हम लोगों जैसे कार्यकर्ताओं को सुनने के लिए इस जाड़े में 4-4 हजार 5-5 हजार की भीड़, उसको देखकर आश्चर्य होता था। और हम लोग रथ से उतरकर उनको प्रणाम करते थे और कहते थे उसमें आप हैं, हमको सुनने नहीं आए हैं। हम इतने बड़े नेता नहीं कि हमको सुनने के लिए 8 बजे और 9 बजे रात कोई 5-5 हजार 4-4 हजार लोग बैठे। आप यह विश्वास व्यक्त करने आए हैं कि मोदी इस देश के लिए जरूरी है, योगी इस प्रदेश के लिए जरूरी है, इसको आप प्रकट करने आए। और निश्चित रूप से इस पर तालियां बजती थी और जितनी दोनों जिलों में हमने देखा अपार भीड़, और उसके बाद भीड़ बढ़ ही रही है लगातार। जन विश्वास यात्रा और विजय रथ यात्रा, जन विश्वास यात्रा ही आपने नाम क्यों रखा? इसलिए क्योंकि सब जो जन है उसको कितना विश्वास हम पर है, हम कितना उसको विश्वास दिला पाए हैं अपने कामों से, चाहे केंद्र सरकार चाहे प्रदेश सरकार। हमने वादे किए थे, वो वादे हमने पूरे किए हैं। क्या लोग ये विश्वास मानते हैं कि हमने वादे पूरे किए? और यदि विश्वास है तो हमारे साथ आके लोग कहते थे हाँ, पूरा विश्वास आपके साथ है। तमाम पार्टियां और हैं और बड़े बड़े आंकड़ों की बात कर रही हैं। क्या लगता है कि इस बार आप लोग 300 से ज्यादा जाएंगे? निश्चित 300 से निश्चित रूप से ऊपर जाएंगे। कारण आप जान लीजिए, हम 2017 का चुनाव लड़े थे तो मोदी जी हमारे साथ थे, लेकिन मोदी जी तब दुनिया के नंबर 1 व्यक्ति नहीं बने थे और तब 370 और राम जन्मभूमि जैसे मुद्दों को छुआ नहीं था। और योगी जी तो हमारे पास थे ही नहीं 2017 में। अब योगी जी आ गए और योगी जी के एक कृत्य बोलते हैं। जैसे कोरोना काल में देखा, जब सारे राजनेता कमरों में छिपे थे तो पॉजिटिव होने के बावजूद भी बैठकें कर रहे थे और निगेटिव होने के बाद उन्होंने दौरा शुरू कर दिया। और इसके अलावा माफियाओं से कोई संघर्ष मोल नहीं लेता था। माफियाओं से संघर्ष मोल लेना, केवल संघर्ष मोल लेना नहीं, बुलडोजर से उनकी प्रॉपर्टी को ध्वस्त करना और इसे 4 कदम आगे जाकर उस प्रॉपर्टी से हमारी सरकार का कुछ लेना देना नहीं है, गरीब के लिए उसके लिए भवन खड़ा करना, तो उससे बड़ी बात है। ये सब मैसेज जा रहे हैं। आज हमारे पास योगी भी एक कंप्लीट, तो अखिलेश यादव के भी रथ में आ रही है, और उतनी नहीं, उतनी जितनी हम लोगों के उसमें आ रही है। और बाकी ये तो होता ही है, जब हम एक तरफ हैं तो हमारे खिलाफ बोलने वाले और सुनने वाले तो लोग हैं। अब वो सब इकट्ठा है और हम वो हैं, लेकिन तो भी पहले भी इकट्ठा थे तो भी हम जीते हैं। अब आपने देखा ना, 2019 में इकट्ठा थे, 2017 में भी इकट्ठा थे और सबके बावजूद हमारी लगातार विजय हुई है। तो ये निश्चित रूप से हमारी विजय और सबसे ज्यादा जितना हुआ है उससे ज्यादा हुई है। ये हमारे साथ मुकुट बिहारी वर्मा थे, जिनका साफ कहना था कि 2022 में 2017 से ज्यादा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। भले ही भीड़ समाजवादी पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मगर 2022 में ये भीड़ किनको वोट देती है, किनको मत देती है, ये तो समय बताएगा। कैमरामैन नदीम के साथ शाहिद सिद्दीकी, अनादि टीवी, लखनऊ।